और 9 सेकंड न्यूज में अब कोरोना की दस्तक से जुड़ी खबरों की बात करें। देश में फिर बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। बीते 24 घंटे में कोविड के 412 नए केस रिकॉर्ड किए गए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की जान भी गई। चंडीगढ़ में सामने आए कोरोना के 2 केस। अभी तक कोरोना के सब वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग ने कही टेस्टिंग बढ़ाने की बात। ओडिशा के खुर्दा जिले में कोरोना का एक केस रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले कटक में 2 मामले सामने आए थे। तीनों मरीजों का घर पर ही किया जा रहा है इलाज। कोरोना के सब वेरिएंट के खतरे को लेकर विशेषज्ञों की राय। लोगों को घबराने की बजाय सावधानी बरतने की आवश्यकता। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें। कोरोना के खौफ के बीच आ रहा है नया साल। एक्सपर्ट्स ने दी जश्न के साथ एहतियात बरतने की सलाह। न्यू ईयर मनाने के लिए दिल्ली एनसीआर से दूसरे शहरों के लिए रुख कर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र में लगातार सामने आ रहे कोरोना के केसेस। मंगलवार को कोविड के 37 नए मामले दर्ज हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर हो गई 194। मुंबई में दर्ज किए गए सबसे ज्यादा मामले। मुंबई के कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट। अस्पतालों में बरती जा रही है सावधानी। स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। मलेशिया, सिंगापुर, केरल की ट्रैवल हिस्ट्री वाले लोगों को आरटीपीसीआर करना जरूरी। हैदराबाद में मंगलवार को कोरोना के 8 नए मामले सामने आए। संक्रमित मरीजों की मॉनिटरिंग कर रहा है स्वास्थ्य विभाग। तेलंगाना के बाकी जिलों में संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया। अयोध्या में आज मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पत्रकारों को नवनिर्मित मंदिरों में ले जाया जाएगा। पहली मर्तबा अयोध्या का भव्य राम दरबार कैमरे में कैद होगा। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारी में जुटे सेवादार। रामलला के मंदिर के लिए मालिक खुद को मान रहे हैं धन्य। रोजाना करीब से होते हैं रामलला के दर्शन। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान। कहा, राम मंदिर के कार्यक्रम में सभी को बुलाना चाहिए। अगर निमंत्रण मिलेगा तो जाने के लिए एक बार जरूर सोचेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। कहा, चारों पीठों के शंकराचार्यों को अयोध्या बुलाना चाहिए। निमंत्रण आएगा तो हम लोग निश्चित तौर पर जाएंगे। 15 जनवरी से शुरू होगी मुंबई से अयोध्या तक सीधी फ्लाइट। 30 दिसंबर को पीएम मोदी करेंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण। इंडिगो एयरलाइंस ने किया है ऐलान। कांग्रेस नेता इमरान मसूद का बयान। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर बोले, कांग्रेस के बड़े नेताओं को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जरूर जाना चाहिए। बीजेपी को नहीं मिलना चाहिए क्रेडिट। अब आइए कोर्ट केस से जुड़ी हुई खबरें आपको दिखा दें 9 सेकंड न्यूज में। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चीनी स्मार्टफोन कंपनी वीवो से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई। कोर्ट ने गिरफ्तार 3 आरोपियों की 2 दिनों की ईडी हिरासत बढ़ाई। कारोबारी निशांत शर्मा मामले में हिमाचल हाईकोर्ट में सुनवाई। डीजीपी संजय कुंडू और कांगड़ा की एसपी शालिनी अग्निहोत्री को पद से हटाने के निर्देश जारी। अखिलेश यादव के करीबी मनीष जगन अग्रवाल की बड़ी मुश्किलें। प्रयागराज पुलिस ने मनीष के खिलाफ दर्ज 2 मुकदमों में दाखिल की चार्जशीट। मनीष को अब कोर्ट में करना होगा सरेंडर। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखाते हैं अपराध से जुड़ी खबरें। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। एक बदमाश को गोली लगी, दूसरा बदमाश मौके से फरार। किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे शातिर। प्रयागराज के उमेश पाल शूटआउट केस में शूटर गुड्डू मुस्लिम के घर पर हुई कुर्की वाली कार्रवाई। कुर्की से पहले इलाके में मुनादी भी करवाई गई। हत्याकांड के बाद से फरार चल रहा है गुड्डू मुस्लिम। यूपी के झांसी में जमीन के विवाद में व्यक्ति और उसकी पत्नी बेटे को छत से फेंका नीचे। शख्स की नीचे गिरने से मौत हुई। पत्नी और बेटे गंभीर रूप से घायल। पुलिस जांच में जुटी। मुंबई में आरबीआई कार्यालय को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली। 11 जगहों पर बम प्लांट करने का दावा किया गया। ईमेल में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग। हैदराबाद में पुलिस को मिली सफलता। 5 घंटे में किडनैप 1.5 साल की बच्ची को बरामद किया। किडनैपर्स को गिरफ्तार किया। सीसीटीवी कैमरे की मदद से मिली पुलिस को सफलता। दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित दवाएं बरामद की गई हैं। 80 लाख रुपए बताई जा रही है इनकी कीमत। दवाओं के साथ सीआईएसएफ ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। गाजियाबाद में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। भारी मात्रा में एक्सपायरी शराब नष्ट की गई। बुलडोजर चलाकर नष्ट की गई शराब की बोतलें। 5000 बोतलों पर विभाग ने बुलडोजर चलाया।
यूपी के बाराबंकी में अपहरण के बाद महिला के साथ गैंगरेप, परिजनों की शिकायत पर मौके पर पहुंची पुलिस। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ, 3 आरोपी फरार हैं। पति से झगड़ा कर मायके जा रही थी पत्नी। एलओसी पर लगातार साजिश रच रहा पाकिस्तान। ड्रोन के जरिए गिराई गई हेरोइन जब्त। बीएसएफ ने बरामद की हेरोइन के 6 पैकेट्स। कोहरे का फायदा उठाकर नशीले पदार्थों की तस्करी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।